माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। मैं पूजा कुमार शर्मा। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और मैं माँ गायत्री परिवार स्टडी यहाँ माँ गायत्री गुरुकुल कुर्था गायत्री शक्तिपीठ में मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। और मैं कभी ना टीचर बनना चाहता हूँ, मास्टर कभी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। स्टूडेंट हमेशा हर चैप्टर को पढ़ता है और पढ़ा सकता है और हर बच्चे का कठिनाइयाँ परेशानियों को समझ सकता है। इसलिए मैं एक छात्र हूँ और पहली बार मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ यूट्यूब पर। मेरा ये बस यही उद्देश्य है कि जिस तरह माता के साथ मैंने जुड़ा हूँ, माँ गायत्री माँ के साथ, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी की किताब जो उन्होंने लिखे हैं और उनका जो उद्देश्य है, ठीक उन्हीं के प्रकार मैं उन्हीं के अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रहा हूँ। इस भले ही आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक छोटा सा एक वाइट बोर्ड है, लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ, इससे बेहतर कंटेंट पता ना मिलेगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो हम लोग आगे की ओर आज रैंकिंग चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ और इसे थ्योरी को मैं कराता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए कहता है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था यानी कि कतार जानते होंगे, जिसे आप लोग इंग्लिश में आप लोग कहते हैं कि लाइन से खड़ा होना जी, लाइन से लगो जी। जैसे कि स्कूल में आप लोग जाते होंगे या हम सब जाते हैं तो देखते थे कि प्रार्थना होती है तो सब लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कतारबद्ध होकर अगर हम लोग ब्रेन का यूज कर करके अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ओरल ही सॉल्व हो जाएगा, मौखिक ही सॉल्व हो जाएगा। मुझे फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ही इसको हम आपको बताएंगे, बस उसी से आपको बन जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में आपको जो पढ़ना है, पहला जो सिंगल एलिमेंट बेस्ड और दूसरा मोर देन वन एलिमेंट बेस्ड, जिसमें आपको कि हम लोग बता रहे हैं आपको कि ए से जेड ABCD जो है, आप लोग जानते होंगे कि ABCD का जो अक्षर होता है, टोटल ABCD का अक्षर होता है 26 लेटर होता है, यानी कि A से लेकर के Z तक के। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये दो हैंड है, यानी कि हाथ जो हमारे भगवान दिए हुए हैं, इस दोनों हाथ जो दिए हैं, इसी से आपको सारा सॉल्व हो जाएगा, इसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगी। तो इसी में हम आपको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम लोग चलिए इसको अब देखते हैं। तो बायां हाथ जब भी आप देखेंगे बायां, तो बायां जो होता है ए जो है, अगर कहे कि बाईं ओर से चलो, बाईं ओर से चलिए, तो बाएं ओर से अगर चलने के लिए कहेगा तो हम ए से शुरू करके, हमारा देखिएगा ए यहाँ पर है, ये ए से शुरू करके जेड की ओर हम लोग जाएंगे, जेड की ओर जाएंगे। ये बाईं ओर हुआ। अगर बाईं ओर कहेगा या बाईं छोड़ कहेगा या लेफ्ट इंड कहेगा, यानी कि बाएं के अंत छोर से चलिए, या कहेगा कि मतलब कि बाएं ओर से चलिए, तो हम जानेंगे कि ए से चलने के लिए कह रहा है, ए से जेड की ओर जाना है, ए से जेड की ओर जाना है। अब हम लोग देखेंगे ये बाएं छोड़ हो गया, तो जैसे कि आपका हाथ ये हैंड है तो बायां ये है, तो बाएं से जाते किधर? अगर बाएं छोर से चलने के लिए कहेगा तो हमको समझ जाना है कि बाएं से हमको दाएं तरफ चलना है, बाएं से हमको दाएं की ओर जाना है। जैसे कि देखिए
यहाँ ए है, इस ए से हमको जेड की ओर जाना है, तो ये बायां छोर है, ये लेफ्ट इंड है, ये लेफ्ट इंड है, इसे लेफ्ट इंड कहेंगे। ये लेफ्ट इंड है, लेफ्ट इंड से राइट इंड की ओर जाएंगे। अब इधर से अगर हम चलते हैं राइट इंड, अगर जेड से हम लोग आएंगे इस तरफ ए के तरफ, ए हमारा हो जाएगा दाहिना छोर, दाईं ओर से, दाईं ओर से, ये बाईं ओर से, यहाँ से चलेंगे ये हो जाएगा बाईं ओर से। तो ए से जेड की ओर चलेंगे तो ये हमको बाएं छोर से जा रहे हैं, और जेड से ए की ओर आएंगे तो ये दाएं छोर से चल रहे हैं। जेड से ए की ओर तो दाएं की ओर जा रहे हैं, दाहिने से चलने के लिए बोल रहा है, जेड से ए की ओर आने के लिए बोल रहा है। अगर बोलेगा कि बाएं छोर से चलिए तो ए से इधर चलेंगे। अगर बोलेगा कि बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन होगा, कुछ नहीं करना है, 13वां अक्षर तो बाएं से चलना है। चलिए 13 को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये बाएं छोर से बोला। अब बाएं छोर से पूछ देगा कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन होगा। तो देखिए ये तो हम लोग को याद हो जाता है, इसको याद किया जाता है, अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़िएगा तो उसमें आपको याद करना होगा। तो 17वां अक्षर तो ऐसे हम लोग बोल देंगे कि क्यू होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे, जोड़ के देखेंगे। अभी हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। देखिए ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17वां अक्षर हमारा क्यू हो जाता है। ये 13वां अक्षर जो बताया अभी। तो ये आप बाएं ओर से भी जान गए आप लोग। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को देता कैसे है, किस तरह से देगा वो सुनिए। यहाँ पर देखेंगे नोट हम लोग लिखवाए हैं, नोट लिखवाए मैं, ये आप नोट को देखेंगे। नोट देखिए, जब क्वेश्चन सिंगल एलिमेंट बेस्ड दिया हो, जब क्वेश्चन आपको सिंगल एलिमेंट बेस्ड दिया रहेगा तो इसमें आपको देखिए 3 डाटा होता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए 3 डाटा की आवश्यकता होती है। इसमें आपको 3 डाटा अति आवश्यक है, इसको तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब क्वेश्चन सिंगल एलिमेंट बेस्ड हो तो प्रश्न को पूरा करने के लिए 3 डाटा की आवश्यकता होती है। देखिए जिसमें 2 डाटा आपको ऑलरेडी वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में 2 डाटा आपको दिया रहेगा और तीसरा डाटा आंसर के रूप में आपको प्राप्त होगा, तीसरा डाटा आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन सिंगल एलिमेंट बेस्ड हो तो प्रश्न को पूरा करने के लिए 3 डाटा की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 डाटा दिया हुआ रहता है और तीसरा डाटा आपको आंसर के रूप में प्राप्त होगी। चलिए आगे देखें, कुछ लिखा है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर आपको हम ABCD से करके अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के माध्यम से समझा रहे थे। अगर यहाँ पर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर आपको जरूर समझ में आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या आता है, बाएं से एनवा क्रमांक का मतलब है, बाएं से एनवा क्रमांक भी कह सकता है, या आपको ऊपर नीचे करके क्वेश्चन पूछेगा, टॉप बॉटम की तरफ करके पूछेगा, कुछ नहीं करना, बस इसी को खाली बैठाना है। इसी आपको कॉन्सेप्ट को बैठा करके आपको सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन, जो आपको फॉर्मूला से भी आपको बता देंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल भी बता देंगे, जो ओरल सॉल्व होगा। तो देखिए बाएं से एनवा क्रमांक का मतलब है कि बाएं से दाईं और एनवा क्रमांक कमा स्थान पर है। पूछा बाएं से एनवा क्रमांक, देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पर बाएं से एनवा क्रमांक का मतलब है कि बाएं से दाईं ओर एनवा क्रमांक, यानी कि हम अभी बताए थे कि बाएं छोर से पूछेगा या बाएं अंत से पूछेगा, लेफ्ट इंड से पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे कि ए से जेड की ओर जाएंगे, दाहिना की ओर जाएंगे, है ना। जैसे देखिए हम लोग खड़ा हैं, ये दोनों हैंड है, ये बायां है, ये बायां हाथ है, तो ये बायां से चलने के लिए चलेगा तो हम राइट की ओर ना चलेंगे। जैसे क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग छठ पूजा ही हम लोग को मान लीजिए ना, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है, छठ पूजा है, छठ माँ का है व्रत, है ना। तो इसमें क्या होता है
कि जाते हैं तो सूर्य भगवान का जो मंदिर होता है या फिर अर्घ देते हैं उसको परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने का मतलब होता है कि सूर्य मंदिर जिसको आप परिक्रमा कर रहे हैं, माने किसी व्यक्ति को या मंदिर को हमने परिक्रमा करे वहाँ पर, तो उस मंदिर को घूम रहे चारों ओर, इसका मतलब परिक्रमा करें। वो क्लॉक वाइज किया जाता है, या अर्घ भी दिया जाता है तो क्लॉक वाइज दिया जाता है, यानी कि बाएं से दाहिने की ओर, यही हुआ दाहिना। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ चंदन, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? ठीक, यहाँ देखिएगा, तो देखिए, तो यही बाएं से इनवा क्रमांक का मतलब है, जो हम अभी यहाँ पहले भी समझाए थे और अभी भी बता रहे हैं। अब देखिए, बाएं से दाईं और इनवा क्रमांक, बाएं से दाईं और इनवा क्रमांक, इसका मतलब, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति सा बैठे हुए हैं, यहाँ पर एन बैठे हुए हैं, मान के चलिए कि एन है, या मान ही लीजिए ना कोई व्यक्ति एक बैठे हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि तुम ही चंदने कुमार बैठे हुए हैं, चंदन कुमार बैठे हुए हैं, है ना बाबू, चंदन कुमार बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये बीच में तो है, बीच में है। अब इनको हम, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए हम खड़ा है, तो इसका हम बताएं अभी जस्ट ही कि ए लेफ्ट ए राइट, तो इनका देखिए, इनका लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, जो ये लेफ्ट हैंड यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और देखिए इनके ठीक उस तरफ, तो देखिए इधर राइट हैंड है, दाहिना छोड़ भी है, क्या कुंदन फॉल्टन है सर? तो ये देखिए, ये दाहिना छोड़ हो गया। अब इनके बीच ही ना पता चलेगा कि मतलब कि आगे क्या किया जाए, तो ये दाहिने ओर से हो गया अंत। अब हम इसको मतलब हम समझ चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है कुंदन बाबू? तो इसमें देखिए, बाएं से एनवा क्रमांक का मतलब, बाएं से दाईं और एनवा क्रमांक को पूछ रहा है, यानी कि चंदन कुमार के बाएं से एनवा क्रमांक, यानी कि चंदन कुमार कहाँ पर है, तो इसके ठीक इस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इधर से जा रहे हैं तो बाईं छोर से जा रहे हैं। ये अभी बताएं ABCD में यहाँ से निकले 13वां अक्षर पर, तो यहाँ सिंबल आया, ये आपको इंडिकेट भी कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे चलता हूँ, समझाने की मैं कोशिश किया और आ गया होगा। यहाँ पर इंडिकेट भी किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड से बोलेगा, बाएं छोर से बोलेगा, बाईं ओर से बोलेगा, तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, A से Z की ओर जाएंगे। ये चंदन कुमार है। जहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम लिया तो स्वयं अपने आप को मान लीजिएगा और वहाँ पर खड़ा हो जाइए ना, और खड़ा होकर अपना दोनों हाथ को देख लीजिएगा, और जिधर बाएं छोर से बोला तो दाहिने की ओर इधर क्यों जाइएगा, जो यहाँ पर समझाया हुआ भी है। अब देखेंगे, दाएं से एनवा क्रमांक का मतलब है, जय श्री राम जी, दाएं से एनवा क्रमांक का मतलब ये भी वही चीज़ है कि दाएं से चलेंगे जो बाएं की ओर आएंगे, तो जेड से चलेंगे तो ये की ओर आएंगे, यानी कि बाएं की ओर आएंगे, लेफ्ट हैंड की ओर आ रहे हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आएंगे। तो देखिए, दाएं से बाएं और एनवा क्रमांक, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ आपको जैसे था वहीं पर, ठीक यहीं पर मान लीजिए चंदने कुमार हैं, है ना जी, चंदन कुमार, चंदने कुमार बाबू हैं, जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर एक खड़ा है, तो इनको अब कहा जा रहा है ना कि भाई आप दाएं से केमा क्रमांक पर हैं, तो ये का यहाँ से चलिए ना, यहीं पर ही तो हैं चंदन बाबू, यहीं पर आप हैं, ठीक है, यहीं पर आप हैं। तो इसमें इसको बताएं वही चीज़ यहाँ है, खाली राइट हैंड से पूछा इसलिए बता दिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और ओरल भी बताएंगे। तो हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर वाला, कहाँ है, हाँ, सब मिल गया। ज़्यादा मिटाएंगे नहीं, इतना ही, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको मिट गया। देखिए, लेकिन क्रम व्यवस्था रैंकिंग से ये आप जो चैप्टर है, इसमें आपको वस्तु भी दे सकता है, वजन से भी रिलेट कर सकता है, स्थान से भी रिलेट कर सकता है कि यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से बाएं छोर पर इतना हुआ, इतना खिसका दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया आगे की ओर, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देंगे। लेकिन जो अभी हमने टाइप 1 से आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा आपको करा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप कोई बुक उठाइएगा, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप लोग हमको आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एक आध लेकर दिखाते हैं, लेकिन इसी में आपको एक फार्मूला को
बता देते हैं, फार्मूला भी मैं बता देता हूँ जो किताबी भाषा है, किताबी भाषा को भी मैं बता देता हूँ। देखिए किताब में आपको ये फार्मूला आपको होगा, सूखा कपड़ा रखना चाहिए आप लोग को। देखेंगे किताब में आपको ये फार्मूला आपको दिखा होगा, टोटल बराबर फार्मूला होगा आर, नहीं ठीक से हो रहा है सर, एक मिनट। टोटल बराबर फार्मूला होगा आर प्लस इसमें ज़्यादा भीगा हुआ है इसी वजह से ऐसा हो रहा, आर प्लस एल माइनस 1 ये आपका फार्मूला है टोटल निकालने के लिए। तो अगर बोलेगा कि किसी छात्र में बोलेगा कि टोटल व्यक्ति को बाएं छोर से दे देगा, दाएं छोर से दे देगा, कि बाएं छोर से राम का स्थान 13वां है तो दाएं छोर से राम का स्थान 15वां है, और बोलेगा कि इसमें टोटल व्यक्ति का स्थान बताएं, माने टोटल व्यक्ति का कितने हैं इनका ये बताएं, स्थान नहीं बोलेगा कि टोटल व्यक्ति कितने इसमें हैं, तो उसको पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, ये फार्मूला का यूज करिए, टोटल को यहाँ रख देंगे और आर प्लस लेफ्ट को जोड़ देंगे, टोटल को ऐसे ही छोड़ेंगे, आर प्लस लेफ्ट को जोड़ लेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे, आंसर आपको प्राप्त होगा। अब एक ये फार्मूला को आपको याद करना है, और आज सारा फार्मूला भी मैंने आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये फार्मूला आपको यूज करने के लिए नहीं बता रहे, बस ये किताबी भाषा है तो इसको भी मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ। किताब में दिया है फार्मूला। हो सकता है कि वहाँ टोटल ना करके एन कर रहे हैं, जैसे एन है ना तो इसको ले लिया होगा वहाँ पर, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं क्लियर, ऐसे नहीं। ऐसे भी एन जो है ना, एन का मतलब नेचुरल नंबर जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं इसका आखिरी ही होता है। चलिए देखिए अब इसी फार्मूला से हम आपको सारा फार्मूला बनवा देते हैं, तीनों जो इस चैप्टर में बनने वाला है। देखिए टी जो है, अगर हम कोई टोटल तो निकल गया, टी का मतलब पहले लिख लें, टी मरकरी, देखिए टी जो है, टी का मतलब समझिए टोटल का मतलब कुल, आर का मतलब राइट यानी दायां ओर, दायां, और एल का मतलब होता है, लेफ्ट यानी कि बायां, ये बायां हो गया। ये हमने जो तीनों जो लिखा था शॉर्ट में वो आपका टोटल लिखवा दिया। अब हम देखिए इस फार्मूला से आपको दोनों फार्मूला और जो 2 फार्मूला होते हैं उसको भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको राइट से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि राइट से कमा स्थान पर है, तो इसका फार्मूला निकालने के लिए, बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे करें। आर को ऐसे ही रख दें और बराबर है वैसे ही रखें, जय श्री राम, और टी है वैसे ही छोड़ दें। अब आप लोग जाने हैं मैथ पढ़े होंगे, तो जो प्लस वाला रहता है जो इस तरफ आएंगे, इस तरफ भेजिएगा, मैंने कि बराबर के इस तरफ आइएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाते हैं। चलिए उसको माइनस कर दीजिए, एल को ऐसे कर देंगे, ये माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, तो आर बराबर फार्मूला हो गया, यानी कि दायां बराबर फार्मूला हो गया। दाहिने छोर से पूछेगा तो क्वेश्चन का आर बराबर फार्मूला हो जाएगा। दिक्कत नहीं है ना सर आपको? आगे देखिए, अब एक फार्मूला और बनेगा जो क्या होगा, लेफ्ट का। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट को भी फार्मूला बनाएंगे, वो आपको ऐसे बनाना है। देखिए लेफ्ट निकालना है तो एल को ऐसे रखें और टी को भी जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह जैसे आर एक क्या है, आर के जिसके सामने कुछ नहीं रहेगा, कोई साइन नहीं रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए आर के सामने कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो इस तरफ आ रहा है, इक्वल के इस तरफ आ रहा है, यानी कि बायां साइड में आ रहा है, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आर हो जाएगा,
इंटू, ये तो आपको पता है कि माइनस में 1 है, तो प्लस में इधर 1 आ जाएगा। ये आपका भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको तीनों फार्मूला हो गया। यही तीनों फार्मूला से आपका ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है टू 1 टाइप 1 है, या आगे भी बढ़िएगा तो इसका बहुत ही यूज है। लेकिन इस फार्मूला आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, क्योंकि एक फार्मूला को याद करिए तो ऐसे ही बन गया। जैसे मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ तो एक फार्मूला ही हो गया, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, माने प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो एक फार्मूला से आपको सारा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको कैसे बदलना है, कैसे बनाना है, वो सब बता देते हैं। तो अभी हम लोग रीजनिंग के देख रहे हैं टॉपिक, और रीजनिंग में आपको रैंकिंग क्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए इधर आ जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिए, ये बता दिए थे नोट कि जब क्वेश्चन सिंगल एलिमेंट बेस्ड हो तो हमारा प्रश्न में 3 डाटा का होना आवश्यक है, और जिसमें 2 डाटा दिया जाता है और तीसरा जो डाटा है वो आपको आंसर के रूप में प्राप्त होगा। इसको हम मिटा रहा हूँ। देखिए, पहली बार हूँ इस ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ भूल हो, क्षमा कीजिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी गांव देहात के बच्चे हैं उन तक ये पहुंच जाए, जो शहर नहीं जा पाते हैं, जो कुछ पैसे के कारण बेचारा ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी शहर की तरह ही पढ़ लें, और ठीक जिस तरह से शहरी लोग ओरल सॉल्व करते हैं वो भी ओरल सॉल्व करना सीख जाए। इसमें एक विदाउट भीगा हुआ कपड़ा भी रखा कीजिए, ताकि इसको मिटाने में जो भीग जाता है वो दिक्कत ना है। देखिए क्या हो रहा है ऐसे। ठीक है, एक सूखा कपड़ा भी रखिएगा आपसे। ठीक है कुंदन सर, चलिए अब हम लोग मिटर गया है। और देखिए, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में ना पड़िए, आपको इस वाइट बोर्ड पर ही आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। अब देखिए, बोलता है कि बच्चों के एक कक्षा में राम का रैंक नीचे से 24वां है, नीचे से 24वां है। तो देखिए, बच्चों की एक कक्षा में राम का रैंक है जो नीचे से 24वां है। तो चलिए ना, नीचे से हम चल रहे हैं, तो नीचे से चलिएगा तो ऊपर ही नहीं चलिएगा। तो राम का स्थान नीचे से केमा है बाबू? 24वां है। किसका? राम का। चलिए, राम का 24वां है। चलिए, 24वां है, 24वां है। और क्या कहता है? यदि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 48 है, आपको टोटल दिया है कक्षा में संख्या कितना है? 48 है। ठीक है, ठीक ना। और फिर देखिए क्या कहता है, राम का रैंक ऊपर से कितना है? आपसे ऊपर का पूछ रहा है बाबू। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊपर से बताइए हमको राम का स्थान कहाँ है, यहाँ से पूछ रहा है। यानी कि शेष पहले तो निकालिए कि शेष है कितना व्यक्ति। अरे टोटल व्यक्ति तो आपको 48 है, जिसमें नीचे से राम 24वां पर आ गया है। तो चलिए, टोटल में से पहले घटाइए। टोटल में से हम घटा दिए 24 को, तो हमारा 24 ही प्राप्त होगा। शेष हमारा 24 है ना बचे हैं, शेष हमारा 24 बचे। ठीक है, लेकिन आपको एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से तो राम यहाँ पर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर शेष न व्यक्ति 24 बचे हैं,
ऊपर से जो बचे हैं वो शेष व्यक्ति बचे हैं, है ना, शेष व्यक्ति बचे हैं 24। तो राम तो नहीं जुटा यहाँ पर, इसके ऊपर ना 24 बचे हुए हैं, हम टोटल में से घटा दिए 24 को तो 24 आया, है ना। तो ये शेष व्यक्ति तो निकल गए 24, तो राम नहीं गिनाया, राम काउंट नहीं हुआ, इसलिए एक व्यक्ति को और जोड़िए। तो एक व्यक्ति को और हम लोग जोड़ेंगे, 24 प्लस 1 कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, 24 प्लस 1 तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 25, ठीक है। ऊपर से स्थान कितना है राम का 25वां, यही क्वेश्चन पूछा है, राम का रैंक ऊपर से कितना है तो 25वां हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिक्कत है क्या, ठीक है ना। अब हम आप इस तरह से बनाएं, लेकिन हम ये जो फॉर्मूला लिखाए हैं उससे भी बना के आपको दिखा देते हैं, है ना। ये फार्मूला लिखवाए हैं इसे भी बना कर दिखा देते हैं, है ना सर। चलिए, क्योंकि ये फार्मूला फिर लिखवाएं किस लिए, है ना, ये तो आपको ओरल बता रहे हैं। चलिए फार्मूला यूज करके बताते हैं। क्या कहा है, बच्चों के कक्षा में राम का रैंक नीचे से 24वां है, नीचे यानी कि बॉटम, है ना। तो लिखे ना, सीधे लिखे, नीचे से हमको पता है, नीचे से कितना है बाबू 24वां है, क्या है 24वां है। और कुल कितना है देखिए, कुल बच्चों की संख्या 48 है, तो यहाँ कुल बच्चों के लिख लीजिए ऊपर, कुल बच्चों, ठीक है, कुल बच्चों की संख्या 48 है, ठीक है, कुल बच्चों की संख्या 48 है। आप लोग लेट से क्यों आए, चलिए बैठिए, उधर से बैठिए। तो कुल बच्चों की संख्या 48 है और नीचे से 24वां हमको दिया हुआ है। अब बोलता है कि राम का रैंक ऊपर से कितना है, तो ऊपर से आपको पूछ दिया है, ऊपर से आपको पूछ रहा है, ऊपर से आपको पूछा है, आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर से आपको पूछा है। तो देखिए, आप कहिए कि सर आप तो दायां और बायां पढ़ा है, तो आप बीच में सुनिएगा, जो थ्योरी हमको याद करी है कि उसमें थ्योरी दिए हैं कि टॉप और बॉटम भी पूछ सकता है, वजन से भी कंपेयर करेगा, वस्तु से भी कंपेयर करेगा। ये क्वेश्चन ये है ही ऐसा क्वेश्चन है जो ये चैप्टर कि हम आपको पहले ही बता दें कि वजन, वस्तु, स्थान ये भी पूछ सकता है ना। अब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जैसे कि इसमें और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत भी एक्सप्लेन करना है और सब ओरल ही सॉल्व होगा बाबू, टोटल ओरल सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये पहले हम बताते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करें, कुल बच्चों की संख्या दिला है, नीचे से 24वां है और ऊपर से पूछ दिया है, तो कुछ नहीं, ऊपर को यहाँ रखिए, ऊपर जो पूछा है उसको बराबर से बायां तरफ रखेंगे, है ना, और दाहिना तरफ सॉल्व होगा। तो नीचे से इसको फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो नीचे से क्या करिए, नीचे लिख दीजिए, रुक जाइए, पहले टोटल लिख दीजिएगा, यहाँ कुल, देखिए यहाँ कुल लिख दीजिए, कुल व्यक्ति माइनस नीचे, कुल व्यक्ति माइनस नीचे और +1 कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब ठीक इसी पर बैठा दीजिए। देखिए, ऊपर वाला पूछा है तो ऊपर लिख लीजिए, बराबर कुल व्यक्ति कितना है 48 माइनस नीचे से 24 +1, जो फॉर्मूला है उस तरह से बता रहे हैं। अब देखिए, ऊपर बराबर 48 में से 24 गया, 24 +1 हाँ, प्लस का 1 हो गया। 48 में से 24 घटाओगे, हाँ आप घटा के भी देखो ना यार, ऐसे ही तो घट जाएगा, है ना। तो 48 में से 24 घटेगा तो 24 हो गया और +1 बचा, जो ये +1 हो गया। तो देखिए 24 और 1 कितना हो गया 25, तो ये भी तो 25 से आंसर आ गया सर, 25 हमारा रैंक हो गया इसका भी। चाहे आप ओरल बनाइए या उस तरह से फार्मूला का यूज करके बनाइए तो भी आपका करेक्ट है। तो फार्मूला क्या है कि उतना लिखे जाएंगे, हम तो ऐसे ही बता दिए सर, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको देगा बच्चों के कक्षा में, अगर कुल बतल रहा है कि कुल व्यक्ति इतना था
और एक तरफ से आपको वो उसका आंसर बता देगा कि मतलब कि एक तरफ से इतना स्थान पर था और दूसरे स्थान से पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि टोटल में से जो दिया है लेफ्ट या राइट दे रहा है, कोई एक देगा, उसको घटा दीजिएगा और एक जोड़ दीजिएगा तो आंसर के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपको हम बता दिए। आप पहले आप लोग ऑनलाइन वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लेना ही पड़ेगा सर, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अति आवश्यक है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत हल्के, क्योंकि कुछ लोग पढ़े हुए रहते हैं तो लगता है कि हल्का क्वेश्चन है। तो पहले ये मैं बेस को आपको बताएंगे, पहले बेस मजबूत करेंगे, इसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा रैंकिंग का क्वेश्चन, उस लेवल का क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। पहला क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपको ये सॉल्व हो गया। अब मैं उसको मिटाता हूँ, बाकी को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कल से रखिएगा कुंदन एक सूखा कपड़ा भी, ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें भीग जाता है ना तो दिक्कत करता है। अब हम लोग देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 16 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाएं ओर से 11वां है। तो 16 छात्रों की कक्षा यानी कि 16 छात्रों यानी कि टोटल व्यक्ति बता रहा है कि 16 छात्र हैं इसमें, जिसमें राम का क्रमांक बाएं ओर से 11वां है। तो हमको पता है कि लेफ्ट से राइट की ओर बोल रहा है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए आपको डायग्राम के थ्रू। देखिए पानी की वजह से नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया। तो इसमें कह रहा है कि 16 छात्रों के 16 छात्र हैं, 16 छात्र हैं, कुल 16 छात्र हैं, है ना, कुल 16 छात्र हैं, ठीक है। अब बोलता है कि बाएं ओर से 11वां है, तो बाएं इधर से चलेंगे, तो बाएं ओर से 11वां है, कौन है, राम भाई साहब हैं, राम भाई साहब, ठीक है। तो दाईं ओर से उनका क्रमांक क्या होगा, तो दाईं ओर से वो पूछ रहे हैं, दाईं ओर से पूछ रहे हैं, राइट इंड से पूछ रहे हैं, ठीक है, राइट इंड से आपसे पूछ रहे हैं। ये आपको राइट इंड है लिखा आ रहा है, ठीक है। कल सूखा कपड़ा जरूर रखिएगा क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है। तो देखिए दाईं ओर से पूछा है, तो इसको हम ओरल भी बना सकते हैं। अभी ही आपको बताएंगे, कुछ नहीं करिए, दोनों में से घटा के एक जोड़ दीजिए। तो 16 में से 11 घटेगा आपको 5, 5 में एक जोड़ देंगे, 6 आंसर, बस ये तो ऐसे ही बन गया। तो देखिए इसको हम 6 आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टोटल में से घटा दीजिए, यहाँ टोटल है, टोटल 16 व्यक्ति हैं, 16 में से 11 को घटाएंगे 5 आएगा, इस 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, यही 6th रैंक हो गया, इनका क्रमांक इनका 6 हो जाएगा। तो आंसर इनका राइट इंड से कितना हो जाएगा, 6, यही आपका आंसर हो गया। ये आप इस तरह बनाएं, ओरल भी हम आपको बताएं, अब इसको डायग्राम के थ्रू भी बता दिए। अब हम इसको आपको फॉर्मूला के थ्रू पर बताते हैं। देखिए ये सब दिक्कत कर रहा है मार्कर, कल से जितना फास्ट हो आप लोग कीजिए, सूखा कपड़ा को रखना अति आवश्यक है। देखिए अब इसको हम फार्मूला पर लगाते हैं। 16 छात्र के कुल हमको पता है, कुल 16 छात्र हैं, 16 छात्र हैं,
और राम का क्रमांक बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट हैंड से, है ना, बाएं लिख देता हूँ सीधे, बाएं से हमारा कितना है, 11वां पर है, 11वां पर है। और दाईं ओर से पूछा है, दाईं ओर से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो दाईं ओर से बात कर दीजिए। अभी फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दाईं ओर से पूछा है यानी कि आर, जो दाएं लिखे भी होंगे, हाँ देखिए यहाँ लिखे भी हैं आर, तो आर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, टोटल माइनस लेफ्ट कर दीजिए और प्लस के 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा, टोटल है कितना, तो टोटल यहाँ पर पहले आर लिखिए और टोटल यानी कि टोटल यहाँ हमारा है 16 माइनस एल यानी कि लेफ्ट बाएं से कितना है 11 और इंटू प्लस 1, ठीक है। तो देखिए 16 में से 11 जाएगा तो 5, अब उधर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6, आंसर तो आ ही गया, फिर भी तो 6 आंसर आ गया। तो ओरल सॉल्व करिए या फार्मूला यूज करके सॉल्व करिए, तो फार्मूला यूज करिएगा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा और ओरल सॉल्व करिएगा तो सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा चंदन कुमार, नहीं ना, और ना ही निकी कुमारी, आपको भी नहीं दिक्कत हो रही होगी। चलिए ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हो गया, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड भी ठीक इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाएं छोर से 15वीं और नहीं, ये आप में थोड़ा सा ये टाइप चेंज हो गया है, इसका एक नोट भी मैं लिखा देता हूँ, देखते हैं। मिटाने में तो यार सूखा कपड़ा ही आप लोग नहीं रखते हैं, पहले कल पक्का लेकिन रखिएगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस सब भी मिटा ही देता हूँ। चलिए, तो आप लोग से बस यही विनती रहेगा कि ये गरीबों तक पहुँचा दीजिए और हर व्यक्ति पढ़े और हर व्यक्ति आगे बढ़े। नॉलेज होना अति आवश्यक है और माँ गायत्री परिवार स्टडी में हम सब परिवार को आगे की ओर जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि हमारा परिवार बढ़े और हम सब मिल कर के आगे की ओर शिक्षा को और बढ़ावा दे। मैं यही चाहूँगा। एक मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें ताकि सब बच्चे इसमें जुड़े, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं और सीनियर लड़के हों उन्हें भी पढ़ाएं, उन्हें भी सिखाएं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन का एक नोट है जो मैं नोट लिखा था, कह रहा है ना कि किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 15वीं और दाईं ओर से 20वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसको देखिए, एक नोट है, इसका जो नोट आपको लिखवा रहा हूँ लिखिएगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को यानी एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति को दोनों छोर से दिया हो, दोनों ओर या दोनों छोर से, ठीक है, दोनों ओर या छोर से दिया हो और टोटल और कुल ज्ञात करना कहे या कुल ज्ञात
करना कहे या पूछ ले, है ना, या पूछे, तो दोनों ओर वाली क्रमांक, दोनों ओर वाली क्रमांक को, दोनों ओर वाली क्रमांक या दोनों छोर वाली क्रमांक को जोड़कर एक घटा देना है, एक घटा देना है जो आंसर के रूप में होगा, जो ANS आंसर के रूप में प्राप्त होगा। देखिए, ये आपको नोट लिखवा दें इसलिए ताकि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ही व्यक्ति के बारे में कहेगा, एक ही व्यक्ति के बाएं से भी और दाएं से भी एक ही व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर ले होगा प्रश्न में। अब पूछेगा कि कुल व्यक्ति के बताइए इसमें कितने व्यक्ति हैं, तो सीधा करिए कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों ओर से दोनों छोड़ कर जोड़ करके एक घटा दीजिए, आंसर प्राप्त हो गया। क्या अंकित है? ठीक है जी अंकित जी, सही बोल रहे हैं ना? तो यहाँ पर आंसर तो ऐसे निकल जाएगा। कितना बोला? किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाएं छोर से 15वीं और दाईं ओर से 20वीं है, दाईं ओर से 20वीं है, ठीक है, दाईं ओर से 20वीं है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 15 और 20 35 और ये घटा दीजिए 34 आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर दीजिए कि क्या बोला? हाँ, राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल। ये फॉर्मूला पर भी बैठ गया आपको। तो राइट आपको 20 दिया हुआ है और प्लस लेफ्ट आपको 15 दिया हुआ है -1, तो 35 में से एक घटा दीजिए, आपको 34 आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं, फार्मूला पर भी बना लीजिए। फार्मूला आपको दिए हैं, वो फार्मूला पर भी बन गया। तो दिख रहा है ना आपको? चलिए, तो ये आपको तो ऐसे ही बन गया। ओरल भी बना सकते हैं या फार्मूला पर बना लीजिए। ये टी है, टी ये वाला ना, ये आपको टी है, टी टोटल, टी का मतलब टोटल यहाँ लिखाया भी हुआ है टोटल, ठीक है। कुल व्यक्ति कितने हैं उसके बाद। ये क्वेश्चन भी आपको हमने सॉल्व करा दिया, इसका मैंने नोट भी लिखवा दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाली है, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 50 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 21वीं है। 50 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 21वीं है, बाएं से 21वीं है। 50 बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 21वीं है। तो उसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से कितना होगा? उसी पंक्ति में बोल रहा है कि राम का स्थान दाएं से कितना होगा। बस ऊपर ही वाला क्वेश्चन, खाली थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, पलटा है, ठीक है, घुमाने के लिए। कभी बच्चों के आगे कर दिया तो कभी कुल के लेके आगे कर दिया कि 50 बच्चों के हैं। तो ये तो कुल ही की बात कर रहे हैं ना कि 50 बच्चों हैं, कुल टोटल 50 बच्चों हैं, ठीक है। तो 50 बच्चों में 21वीं है बाएं से राम का स्थान, तो घटाइए ना, 50 में से 21 घटा तो कितना हो जाएगा? जाकर आपको हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 हो गया, 29 हो गया ना, तो 29 है। तो उसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से कितना होगा? एक जोड़ दीजिए ना सर, कुछ तो करना नहीं है, एक जोड़ दीजिए, 30 आंसर इसका हो जाएगा, 30 आंसर। तो देखिए कैसे हुआ से, 50 में से आप घटा दीजिए, 50 में से टोटल, यानी कि टोटल में से घटाएंगे 21 को, होगा 29। राम का स्थान दाएं से पूछा है, से कितना है, अब +1 कर देंगे, हो जाएगा 30 आंसर। अब इसको फार्मूला पर भी आपको ले लेते हैं।
देखिए फार्मूला पर हम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 50 बच्चों की एक पंक्ति, टोटल हमको दिया हुआ है। अब पूछा हमको किधर से है, पूछा क्या है, राम कथन दाएँ से। तो आर बराबर निकालिए ना सर, टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस 1, यही तो फार्मूला लिखा है हम, यही फार्मूला है ना। तो इस पर देखिए टोटल आर बराबर, ठीक है। तो आर बराबर हमको निकालना है, टोटल हमको 50 दिया हुआ है और माइनस लेफ्ट 21 दिले है प्लस 1, तो आर बराबर 29 आ जाएगा। 50 में से 21 कटेगा 29, अब प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ भी तो 30 से आंसर आ गया। ऐसे भी बनाइए वैसे ओरल बनाइए, दोनों से सही हो जाएगा। ये भी आपका करेक्ट है, क्या फॉल्ट है नहीं ना, आपको ठीक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके राइट। तो ये आपको भी हो गया सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग ठीक से यानी जैसे बना रहे उसी तरह बनाएंगे। तो इसको भी अब मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम पड़ रहा है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, हटाइए। देखिए माँ गायत्री परिवार स्टडी को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार को बढ़ाएं, इसमें जुड़िए। आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्राप्त कराया जाएगा, इसमें बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें बड़े से बड़े प्रश्न को इजी वे में आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारा अंतिम प्रश्न है। हम आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए मैं पहली बार मैं आया हूँ ऑनलाइन, मैं ऐसे पढ़ाते आया हूँ, बच्चे से मैं पढ़ाते और पढ़ते आ रहा हूँ। अब बच्चे से ही मैं बच्चों को निःशुल्क कम पैसों में पढ़ाते हुए आया था, आते आ रहा हूँ। लेकिन अभी तो यहाँ हमारा कुर्था गायत्री शक्तिपीठ में निःशुल्क चल रहा है क्लास, और निःशुल्क ही चलेगा। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क ही चलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को बढ़ाएं और इसे हर गांव के बच्चे तक पहुंचा दें। जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लें, क्योंकि हर घर में मोबाइल एक है। पहले की ज़माना में तो छोटा सा फ़ोन एक रहता था, लेकिन कितना भी गरीब हो उसके पास एक बड़ा फ़ोन ज़रूर है। टीवी नहीं होगा वो देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन होगा, और इस मोबाइल के ही ज़रिए वो अपना टीवी देख लेते हैं, फिल्म वगैरह वगैरह देख लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसे आप आगे बढ़ाएं। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को स्टूडेंट ही साथ देंगे, और बड़े बुज़ुर्गों और भैया और दीदी से भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और आप इसे पढ़कर देखें, बहुत ही अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ओरल ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं बस समझाने के लिए इतना बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन को करा रहा हूं। इसमें और भी टाइप है, जो टाइप हम टाइप बाय टाइप करवा ले चल जाऊँगा क्लास। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में सोहन का स्थान ऊपर से 20वीं है। एक हम ले रहा हूँ डायग्राम के साथ। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में सोहन का स्थान ऊपर से 20वीं है, यानी ऊपर से जो है 20वीं है, नीचे की ओर, यानी कि यहाँ पर सोहन है जो 20वीं है। तो पूछेगा नीचे से, तो उस पंक्ति में सोहन का स्थान नीचे से कितना है, तो नीचे से पूछ रहा है। तो देखिए नीचे से जब भी पूछेगा नीचे से, तो पहले टोटल तो हमको दिया हुआ है होगा। देखिए टोटल कहाँ होगा, देखिए यहाँ लिख ले, यदि पंक्ति में कुल 60 बच्चे हैं तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे बराबर 60। ये हमारा कुल बच्चे 60 दिया हुआ है, गिवन है ना, गिवन है कुल बच्चे 60। तो शेष हमको कितना हो जाए, 20वीं स्थान पर तो सोहन है ही है ऊपर से, तो शेष पहले निकालिए। तो 60 में से 20 को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 40। तो 40 बच्चे तो शेष बच गए।
लेकिन नीचे से ना स्थान पूछ रहा है, तो नीचे से तो हमको 40 गो बच्चा बच रहा है, लेकिन हमको यहाँ सोहन के पास न जाना है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। आंसर हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन हो गया। 41 आंसर आ जाएगा, 41वें स्थान पर हैं। अब इसको हम आपको फार्मूला के थ्रू कर देते हैं। ये फार्मूला तो आपको लिखाए होंगे, इसके पीछे फार्मूला पर बताया था, ऊपर नीचे वाला फार्मूला। हम डायरेक्ट यहाँ देखिए फार्मूला ले लेते हैं। क्या गया, जितना है यदि पंक्ति में, हाँ सुन का था नीचे से, तो नीचे से जब भी निकालना हुआ नीचे से, तो यहाँ पहले तो कुल ले लीजिए, कुल बच्चा माइनस ऊपर +1। तो देखिए कुल बच्चा है कितना 60 माइनस ऊपर से कितना है 20 प्लस के 1। अब देखिए 60 में से 20 किया तो 40 प्लस के 1 हो गया आपका 41। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। 41वें स्थान पर है सोहन। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपसे बस यही विनती करता हूँ कि अगर कहीं पर मैं एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, तो भूल बस कहीं पर अगर गलती हो जाए तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से सुझाव देंगे, और इसे और क्या आगे की ओर करें, कैसे पढ़ाएं, ये आप सुझाव देंगे। और भूल हो गया होगा तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट बार एक क्लास है, फर्स्ट बार मैं शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो तो उसे क्षमा करेंगे। लेकिन इस मैं बोला हूँगा, सब पढ़ा रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। आप सबको यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और माँ गायत्री परिवार स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजा लें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन ये जाते रहेगा यहाँ का हर क्लास का। चलिए आपको से मिल करके आप सबको क्लास करा के धन्यवाद, थैंक यू।